everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below and don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये टॉपिक नंबर 1 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी। इस टॉपिक में ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं जिसमें से हमने कुछ सब पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। यदि आपने ये वीडियोस इन पॉइंट्स के मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वीडियो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देख सकते हो, तो उसमें ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है ये दो सब टॉपिक्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का आगे का पार्ट है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था एक मेल गैमेट एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ जो है फ्यूज होके बना रहा था डायप्लॉइड जाइगोट, और ये डायप्लॉइड जाइगोट फर्दर डेवलप होने वाला था एम्ब्रियो में। तो वही डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम देखेंगे। और नेक्स्ट था कि एक हैप्लॉइड मेल गैमेट डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो है फ्यूज होके बना रहा था ट्राइप्लॉइड पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो फर्दर डेवलप होने वाला था ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म में। तो ये दो ही आगे का जो पार्ट है, जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पेन, वो आगे वाला पार्ट आज हम देखने वाले हैं। तो हमने कल यहाँ तक देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बना। आज हम देखेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म कैसे बना। तो चलिए पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में हमारा ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज ट्राइप्लॉइड पेन, अब वो डिवाइड होने लगता है रिपीटेडली, वो जल्दी जल्दी डिवाइड होने लगता है बाय मायोटिक डिवीजन और फॉर्म करना चाहता है न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल एंडोस्पर्म। क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम ही है एंडोस्पर्म में जो है डेवलप होना, और वो मायोटिक डिवीजन थ्रू पॉसिबल होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं ओव्यूल में। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली ओव्यूल के अंदर दिखने लगता है। जो एम्ब्रियो सैक के अदर सेल्स है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिगर करता है सेल डिवीजन, जो लेटर ऑन फॉर्म होता है एंडोस्पर्म। तो बेसिकली आपका ट्राइप्लॉइड जो है पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फर्दर जल्दी जल्दी माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है और फॉर्म कर रहा है ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म। ओके, ये एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो 3 टाइप से हो सकता है, न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। तो चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहला है न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फ्रॉम पेन वो सबसे कॉमन टाइप है और 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो रिपीटली डिवाइड होगा बाय मायोटिक डिवीजन, बट वहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये रिपीटली डिवाइड होते जा रहा है, बट यहाँ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। तो अब सेकेंड स्टेज पे यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल रह जाता है। ये फर्स्ट स्टेज है जहां पे जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और फॉर्म कर रहा है स्मॉल एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और यहाँ पे सेल वॉल नहीं बन रहा है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस बस बनते जा रहा है विदाउट सेल वॉल। अब
सेकेंड स्टेज में यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल जनरेट होता है सेंटर में, और जो सेल्स को पुश करता है टूवर्ड्स द पुशिंग द न्यूक्लियाई टूवर्ड्स द पेरिफेरी, और यहाँ पे जो न्यूक्लियाई डेवलप हुआ था उन्हें किनारे में पुश करने लगता है, देखो टूवर्ड्स द पेरिफेरी। ये एम्ब्रियो साइमल्टेनियसली एंडोस्पर्म के साथ ही तैयार हो रहा है, इसे हम बाद में देखेंगे, बट ये एंडोस्पर्म के जो सेल्स हैं वो अब तैयार हो रहे हैं, और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल, एक ओपन स्पेस रह जाता है, और बाकी जो एंडोस्पर्म के सेल्स है वो कॉर्नर्स में जो है पुश किए जाते हैं, मतलब किनारे में, दैट इज पेरिफेरी में। सेकेंड स्टेज में वहां वॉल्स डेवलप होने लगता है न्यूक्लियस के आजू बाजू, तो आप देख सकते हो ये ब्लैक स्पॉट न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू वॉल्स तैयार होने लगा है। बट सेवरल केसेस में सेल वॉल जो फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में, ये 161 प्लांट्स में से बहुत सारे प्लांट्स में न्यूक्लियस के आजू बाजू नेक्स्ट स्टेप में सेल वॉल बन जाते हैं, बट कुछ केसेस में अभी भी इनकम्प्लीट रहते हैं, जैसे कि व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट। कोकोनट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि कोकोनट को जब आप आधा फोड़ दोगे बीच में से, तो ये कोकोनट जो आधा फूटा हुआ है उसमें ये जो एक व्हाइट लेयर दिखता है आपको और बीच में एक हॉलो दिखता है, तो ये हॉलो जो है ये वैक्यूल है जो एंडोस्पर्म में बना है, और ये जो व्हाइट लेयर है वो एक्चुअली एंडोस्पर्म का ये वाला है जो पेरीफेरी को पुश किया गया था। कोकोनट में मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है आउटर पार्ट में, और फ्री न्यूक्लियर स्पेस होता है बीच में, उसको वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर कहते हैं, क्योंकि बीच में उसमें पानी भर जाता है, करेक्ट, और वो एम्प्टी स्पेस होता है, वो एम्प्टी स्पेस एक्चुअली है वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म। और जो व्हाइट कोकोनट होता है जो हम खाते हैं वो होता है मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप है जो कुछ प्लांट्स में दिखता है, और यहाँ पे जो आपका ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली जो है वो डिवाइड होने लगता है माइटोटिकली, और तुरंत उसमें सेल वॉल भी बनने लगते हैं। तो देखिए आपके जो ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये एक्चुअली फर्स्ट डिवाइड होगा 2 इक्वल हाफ में, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था ट्राइप्लॉइड, जो पेन था अब वो डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल हाफ में, फिर फर्दर और भी डिवीजन हो रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली डिवीजन हो रहे हैं तो सेल वॉल भी बन रहा है, ये देखिए सब सेल वॉल है, तो हर एक सेल अपने सेल वॉल के अंदर, तो साइमल्टेनियसली सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो रहा है। कुछ एंडोस्पर्म होते हैं जहां पे सेल्यूलर राइट फ्रॉम बिगिनिंग बनने लगता है, मतलब सेल वॉल स्टार्टिंग से बनने लगता है, और कुछ होते हैं जिनमें सेल वॉल लेटर स्टेज में बनता है, पर फाइनली वो एंडोस्पर्म इस तरह से बनता है जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है। ये सेल्यूलर टाइप ऑफ जो है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन वो 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स में दिखते हैं, जैसे बाल्सम, पेट्यूनिया, एडोक्सा। तो यहाँ याद रखें न्यूक्लियर टाइप में यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस था, बहुत रेयर केसेस में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, बट सेल्यूलर टाइप में जैसे जैसे वहां पे डिवीजन होता है वैसे वैसे सेल वॉल भी साइमल्टेनियसली बनते जाते हैं। नेक्स्ट है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप जो है वो होता है हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स में। इस केस में फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफर वॉल फॉर्म कर देता है, तो ये है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पेन, वो एक ट्रांसफर वॉल फॉर्म कर रहा है जो सेल को 2 अनइक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। जो छोटा पार्ट है उसे कहते हैं चलाजल सेल, तो जो छोटा पार्ट होता है वो होता है इसमें चलाजल सेल, और ये जो बड़ा पार्ट है सेल का उसे कहते हैं माइक्रोपाइलर सेल। तो बेसिकली अब यहाँ पे डिवीजन हुआ है आपका सेल का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, और 2 सेल तैयार हुए हैं बाय ट्रांसवर्स वॉल, ये ट्रांसवर्स वॉल है, छोटा वाला चलाजल और बड़ा वाला माइक्रोपाइलर सेल। उसके बाद उसके अंदर की न्यूक्लियस में फ्री सेल डिवीजन देखने मिलता है, और जो माइक्रोपाइरल एंड में सेल्स हैं उनमें सेल डिवीजन के बाद सेल वॉल भी बनते हैं, उनमें सेल डिवीजन होगा तो उसमें सेल वॉल भी बनते हैं, बट जो आपका चलाजल एंड पे जो है उस पे सेल वॉल नहीं बनते, ठीक है। तो चलाजल एंड वाले सेल्स में डिवीजन होने के बाद सेल वॉल नहीं बनते, बट माइक्रोपाइलर एंड में सेल डिवीजन होने के बाद सेल वॉल बनते हैं। इसलिए जो माइक्रोपाइलर वाला एंड है वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है सेल्यूलर टाइप का,
और जो चलाजर एंड वाला सेल है वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है न्यूक्लियर टाइप का। इसलिए हेलोबियल टाइप जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर टाइप, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, सेल्यूलर टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का भी और न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का भी। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम मूव करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की तरफ। तो अब आपका जो पोलन ट्यूब था वो एग एपेरेटस के पास गया था और सिनर्जिस्ट से वाटर एब्जॉर्ब किया था उसने, और उसने एक मेल गैमेट फ्री छोड़ा, जिससे एग एपेरेटस जो है वो जो है हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ जुड़ के बनाया डाइप्लॉइड जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है वो इन्वॉल्व रहेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन में और फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में। तो जो प्रोसेस है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है माइक्रोफाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि आपका एम्ब्रियो सैक ऐसा होता है और यहाँ पे माइक्रोफाइलर एंड पे ही एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं। इसलिए जो एम्ब्रियो है वो बनता है कहाँ, माइक्रोफाइलर एंड पे, क्योंकि माइक्रोफाइलर एंड पे ही एक एपरेटस प्रेजेंट था। जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का उसे शुरुआत करने के लिए एंडोस्पर्म, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म यहाँ सेंटर में बनने लगता है और फिर वो स्प्रेड होने लगता है, जैसे वो बन के स्प्रेड होने लगता है वैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी साइमल्टेनियसली शुरू हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो आपका जाइगोट है, जो डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ है, वो डिवाइड होता है इनटू 2 सेल प्रो एम्ब्रियो। तो डिवाइड होता है किसमें, 2 सेल प्रो एम्ब्रियो में। ठीक है, तो ये जाइगोट है, अब वो डिवाइड हुआ है 2 सेल प्रो एम्ब्रियो में। जो लार्जर सेल है वो कहलाता है माइक्रोफिल। जो लार्जर सेल वो क्या कहलाता है, माइक्रोफाइल, या फिर टूवर्ड्स द माइक्रोफाइल एंड होता है। ये जो लास्ट सेल है टूवर्ड्स द माइक्रोफाइल एंड होता है और वो कहलाता है बेसल सेल और सस्पेंसर इनिशियल सेल। तो जो बड़ा वाला सेल है वो माइक्रोफाइल एंड पे प्रेजेंट होगा और कहलाएगा बेसल या सस्पेंसर इनिशियल सेल। जो ये छोटा वाला सेल है वो चलाजा एंड पे प्रेजेंट होता है और कहलाता है टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनियल इनिशियल सेल। तो टर्मिनल या एम्ब्रियोनियल इनिशियल सेल। तो बेसिकली आपका जाइगोट अब 2 सेल में डिवाइड हुआ है, एक माइक्रोफाइल एंड पे बड़ा वाला, चलाजल एंड पे छोटा वाला। बड़ा वाला जो है उसे कहते हैं बेसल या सस्पेंसर इनिशियल सेल, छोटे वाले को कहते हैं टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनियल इनिशियल सेल। अब ये सस्पेंसर सेल और जो आपका एम्ब्रियोनियल सेल है वो दोनों भी साइमल्टेनियसली डिवाइड होते हैं, बट हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं बड़े वाले सेल का, दैट इज सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, ठीक है, और फॉर्म करता है 6 to 8 सेल्स। तो अब आपका क्या है, सस्पेंसर सेल है। सस्पेंसर सेल मतलब जो बड़ा वाला सेल था दोनों में से, तो एक था सस्पेंसर जिसपे अब हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये सस्पेंसर सेल जो है वो डिवाइड होता है और इस तरह से वो फॉर्म करता है 6 to 8 सेल। याद रखें, ये सस्पेंसर सेल डिवाइड होकर 6 to 8 सेल बनाता है, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है वो सोलन हो जाता है। तो जो फर्स्ट सेल होता है सस्पेंसर सेल का, जो माइक्रोफाइलर एंड पे प्रेजेंट होता है, वो सूझ जाता है, सोलन हो जाता है। इस तरह से देखो, ये बड़ा वाला सोलन हो गया। और एंड द फंक्शन इज हॉस्टोरियम। इसका फंक्शन क्या है, हॉस्टोरियम। तो जो बड़ा वाला सेल है जो सस्पेंसर सेल से बना है वो बनता है हॉस्टोरियम। जो सबसे नीचे वाला सेल है, सबसे छोटा वाला सेल, उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। तो आप समझ गए होंगे, पहले जाइगोट जो है वो 2 सेल में डिवाइड हुआ, एक माइक्रोपाइलर एंड पे, एक चलाजल एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल जो है अब उसका स्टडी कर रहे हैं हम, दैट इज सस्पेंसर सेल का, वो 6 to 8 सेल में डिवाइड हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला सेल है वो सोलन हो गया है और वो फंक्शन करता है हॉस्टोरियम, और जो सबसे नीचे वाला सेल है वो फंक्शन करता है हाइपोफाइसिस का। अब ये सस्पेंसर सेल जो ये जनरेट हुआ है 6 to 8 सेल के साथ, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि वो एम्ब्रियो को
पुश करे इनटू एंडोस्पर्म, तो एम्ब्रियो को पुश करे इनटू एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियल इनिशियल जो है वो अंडरगो करता है सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑक्टेट। तो ये जो है एम्ब्रियन इनिशियल मतलब जो छोटा वाला सेल है, अब इस छोटे वाले सेल का हम देख रहे हैं, तो ये छोटा वाला सेल जो है दोनों बड़ा और छोटा में से जो सलाजल एंड पे प्रेजेंट था, वो छोटा वाला सेल जो है अब वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन फॉर्म करेगा और फॉर्म करेगा 2 सेल्स। फिर फर्दर वो वापस माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा, फॉर्म करेगा 4 सेल्स, और फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद वो फॉर्म करेगा 8 सेल्स। तो अब वो उसने कितने सेल्स फॉर्म किए हैं? 8 सेल्स। ठीक है, तो ये पहले एक ही था जिसने अब फॉर्म किया 2 फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद, फिर 4 बाय सेकेंड डिवीजन एंड 8 बाय द थर्ड डिवीजन। और ये जो 8 सेल्स है इसे कहते हैं ऑक्टेट। उसे क्या कहते हैं? ऑक्टेट। जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन है वो राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। तो देखिए सारे प्लेन्स ऑफ डिवीजन कैसे हैं? राइट एंगल टू ईच अदर। जो लोअर टायर है 4 सेल्स ऑफ ऑक्टेट का, जो लोअर टायर है मतलब ये नीचे वाला टायर, ये लोअर टायर हुआ, तो लोअर टायर है जो ये ऑक्टेट का, वो फॉर्म करेगा हाइपोकोटाइल या फिर रेडिकल। जो लोअर टायर वो क्या फॉर्म करेगा? हाइपोकोटाइल या रेडिकल। और जो ऊपर वाला टायर है, जो अपर पार्ट है इसका, जो अपर पार्ट है वो फॉर्म करेगा प्यूम्यूल या फिर 1 और 2 कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, तो याद रखें जो आपका ऑक्टेट फॉर्म हुआ है आपके चलाजल एंड के सेल से डिवाइड होके 3 टाइम्स, तो वो उसमें का जो नीचे वाला पार्ट है वो फॉर्म कर रहा है हाइपोकोटाइल या रेडिकल, और जो ऊपर वाला फॉर्म है वो फॉर्म कर रहा है प्यूम्यूल या फिर 1 और 2 कॉटिलिडॉन्स। जो हाइपोफाइसिस है वो फर्दर सेल डिवीजन अंडरगो करेगा और फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ रेडिकल और रूट कैप। तो ये जो हाइपोफाइसिस था, ये हाइपोफाइसिस एक्चुअली इसके जस्ट अबाव प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऑक्टेट के जस्ट अबाव क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोफाइसिस। तो ये हाइपोफाइसिस जो है वो क्या फॉर्म करता है? पार्ट ऑफ रेडिकल और रूट कैप। These cells जो अपर टायर ऑफ ऑक्टेट में प्रेजेंट है, ये अपर टायर ऑफ ऑक्टेट में जो सेल प्रेजेंट है वो सेवरल सेल डिवीजन अंडरगो करेंगे और फॉर्म करेंगे हार्ट शेप which will further form 2 lateral cotyledons and terminal plumule। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में ये जो है आपका जो जाइगोट था वो डिवाइड हुआ है, ये जाइगोट है वो डिवाइड हो रहा है 2 सेल में, एक माइक्रोफाइलर एंड पे बड़ा, सलाजल एंड पे छोटा। माइक्रोफाइलर एंड पे जो सेल जो था वो 6 to 8 सेल में डिवाइड होता है, जिसमें से जो सबसे बड़ा वाला सेल है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपरफाइसिस और नीचे वाले को हाइपोफाइसिस। और जो आपका बाकी का यहाँ का जो सलाजल एंड पे सेल प्रेजेंट था वो माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करता है और ऑक्टेट बनाता है। अब ये ऑक्टेट का जो अपर वाला पार्ट है वो फर्दर सेल डिवीजन अंडरगो करेगा और ये फॉर्म करेगा हार्ट शेप इस तरह का। अब ये जो हार्ट शेप सेल्स है वो फर्दर फॉर्म करते हैं 2 कॉटिलिडॉन। तो देखिए 2 कॉटिलिडॉन फॉर्म कर रहे हैं फर्दर ये वाले हार्ट शेप, तो 2 कॉटिलिडॉन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब फर्दर इलाजमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल और कॉटिलिडॉन इस एम्ब्रियो को एक कर्व शेप स्ट्रक्चर दे देता है जो हॉर्सशू शेप का दिखता है। तो देखिए ये जो आपका हार्ट शेप जो था वो जो बना है ऑक्टेट के ऊपर वाले पार्ट के जो सेल डिवीजन से, वो अभी कॉटिलिडॉन बना रहे हैं। कॉटिलिडॉन जैसे ही बड़ा होगा, साथ ही साथ हाइपोकोटाइल बड़ा होगा, तो वो लोग है ना बड़े होने के बाद कर्व शेप ले लेंगे और ये कर्व शेप की वजह से ये हॉर्सशू टाइप दिखने लगेगा। हॉर्सशू मतलब घोड़े का नाल, तो वो इस टाइप का दिखता है ना, उस टाइप से ये दिखने लगेगा क्योंकि वो बड़े हो गए और कर्व शेप ले लिए हैं। ठीक है, तो ये हुआ डाइकोटिलिडॉन के लिए। अब जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन में ऑक्टेट स्टेज तक सेम है, मतलब इस स्टेज तक, ये ऑक्टेट स्टेज तक मोनोकोटिलिडॉन हो या डाइकोटिलिडॉन हो, दोनों का डेवलपमेंट सेम रहेगा। जहां पे आपका जो माइक्रोपाइलर एंड पे सेल है वो फॉर्म करता है एक लार्ज सेल और
5 6 छोटे सेल्स और जो आपके सलाजल एंड पे सेल है वो फॉर्म करते हैं ऑक्टेट। तो ये यहाँ तक डेवलपमेंट मोनोकॉट्स हो या डाइकॉट हो सेम होगा। डिफरेंस अब इसके बाद दिखता है। डाइकॉट में वहां सेल डिवीजन के बाद हार्ट शेप बनता था, जो मोनोकॉट में बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको 2 कॉटिलेडॉन चाहिए ही नहीं। तो जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो है वो सिंगल कॉटिलेडॉन बनाता है और जो ऑक्यूपाई करता है टर्मिनल पोजीशन एंड प्यूम्यूल इन लैटरल। तो टर्मिनल पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करेगा और प्यूम्यूल नीचे रहेगा। जो सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडॉन है, मतलब सिंगल कॉटिलेडॉन जो शील्ड शेप का होता है, ये है मोनोकॉट का कॉटिलेडॉन। तो ये शील्ड शेप का है और सिंगल कॉटिलेडॉन है। इसे कहते हैं स्कैप्ट्यूलम। इसे क्या कहते हैं? स्कैप्ट्यूलम। जो प्रोटेक्टिव शीट ऑफ प्यूम्यूल है उसे कहते हैं कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल मतलब प्रोटेक्टिव शीट ऑफ प्यूम्यूल। और जो रेडिकल का प्रोटेक्टिव शीट है उसे कहते हैं रीजा। ओके। जो फाइनली अब आपका ओव्यूल जो बना है वो ओव्यूल फाइनली फॉर्मेशन में, अब यहाँ पे तो कॉटिलेडॉन्स बन गए, अब आपका ओव्यूल जो है वो बनेगा सीड और ओवरी बनेगा फ्रूट। तो ओव्यूल बनता है सीड और ओवरी बनता है फ्रूट। तो ये है डायग्राम्स। देखिए ये डायग्राम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इनका सिंपल डायग्राम आपको बता देती हूँ। तो देखिए पहले तो आपका था ये जाइगोट जो डिवाइड हुआ एक बड़े सेल में एक छोटे सेल में, माइक्रोपाइलर एंड पे बड़ा, चलाजल एंड पे छोटा। जो माइक्रोपाइलर सेल का है सेल, उसमें भी एक बहुत बड़ा सेल रहेगा और बाकी सब छोटे सेल्स रहेंगे और यहाँ पे बनेगा ऑक्टेट। ठीक है, 8 सेल। उसके बाद ये दिखाने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप यहाँ दिखा दीजिए कि हार्ट शेप सेल्स बन रहा है, उसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे डिवाइड करके दिखा दीजिए और नीचे वो बाकी के जो है माइक्रोफाइलर एंड के सेल्स वो वैसे के वैसे रखिए। फिर उसके बाद उनमें कॉटिलेडॉन का फॉर्मेशन दिखा दीजिए इस तरह से बेंड हॉर्सशू शेप। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्स ऐसे डिवाइड करके दिखा दीजिए और ये इतना डायग्राफ इनफ है एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, ये है मोनोकॉट का डायग्राम। मोनोकॉट के डायग्राम में ऑक्टेट तक आप सेम यही डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ तक इसमें भी, क्योंकि सेम थिंग हो रहा है। देखिए फिर ये वाला एम्ब्रियो, ये जाइगोट है जो 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, एक बड़ा एक छोटा। फिर उसके बाद उसमें भी सेल डिवीजन हो रहा है और फिर उसके बाद एक ऑक्टेट फॉर्म करेगा, एक सोलन सेल फॉर्म करेगा और ये हाइपोफाइसिस फॉर्म करेगा। तो सेम है, तो डायग्राम सेम रखिए और उसके बाद ये वाला डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस वीडियो को आप वापस दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे asiadoubts04@gmail.com पे मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो, सजेशंस दे सकते हो या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब कल तो छुट्टी है क्योंकि कल सैटरडे है। अब हम संडे को मिलेंगे सुबह 10 o'clock को इसके आगे वाले पार्ट के साथ जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।